बाकी पंजाबियों बारे ये फेमस है कि वो जिथे भी जाते हैं अपना मुकाम बनाते, अपनी पछाण बनाते। पंजाबी जहां भी जाते हैं सर अपना गाना और खाना साथ में लेके जाते हैं। आप रुकोगे शेरे पंजाब ढाबे पर तो साथ में सीडी की कैसेटों की दुकान भी होगी, इधर गाना चल रहा होता है, इधर खाना चल रहा होता है। तो इसीलिए पंजाबी म्यूजिक जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। इवन लैंग्वेज का बैरियर भी पंजाबी म्यूजिक पार कर चुका है। चाहे स्पेन में चले जाओ, चाहे आप यूक्रेन में चले जाओ, चाहे किसी भी देश में चले जाओ, उनकी लैंग्वेज जो मर्जी हो, लेकिन कोई ना कोई तो पार्टी में पंजाबी गाना चलता ही चलता है। तो पंजाबी जिंदा दिल हैं और पंजाबी जो हैं वो पहली बात तो आप यहां पर ऐसे ऐसे बातें भी पंजाबियों के बारे में फेमस हैं कि जाते भी वहां जहां कोई और जाता ही नहीं, वहां आपको पंजाबी मिल जाएगा। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर गए थे तो उन्होंने बड़े खुश हुए और खुश होकर उन्होंने अमेरिका का झंडा, अमेरिका का फ्लैग ऐसे चांद पर लहराया और उसके बाद सोचा थोड़ा सैर करने चलते हैं इधर आगे। आगे गए तो अगले मोड़ पर एक पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा खोल के बैठा था। कहता आओ बाबू जी दसो, मटर पनीर, येलो दाल भी है, दाल तड़का भी है, आलू गोभी भी है, पनीर भुर्जी है, बताइए। वो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा यार मैं तो ये सोच रहा था दुनिया का पहला बंदा मैं ही हूं जिसने चांद पर पैर रखा है, आप कब आए यहां पर, आप कैसे आए। कहता कब और कैसे की कहानी मत पूछो, जलंधर के एक ट्रैवल एजेंट के साथ अमेरिका ले जाने की 20 लाख में बात हुई थी, पता नहीं कहां उतार गया उजाड़ में। मैंने कहा चलो ढाबा खोल लेते हैं, कोई ना कोई यहां भी आएगा। तो हम इस बात के लिए माने जाते हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया की खोज करते हैं हम लोग। तो मैं जब मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता था पंजाबी कम्युनिटी में तो थ्रू आउट द वर्ल्ड शोज होते थे। अमेरिका में एक शो के बाद किसी ने डिनर पे घर पे बुलाया तो उनके यहाँ एक बुजुर्ग था जो 80-85 साल का था। तो बातें बहुत पुरानी बता रहा था। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा बुजुर्ग बाबा जी तुसी कब कदों का गए सीगे, अमेरिका कब आए थे। उसने कहा बेटा मैं आ गया था 1939 में। मैंने कहा जी फिर तो कोलंबस के पीछे पीछे ही आ गए थे आप तो फिर। तो मतलब अगर कोलंबस को अमेरिका ना मिलता तो हम ढूंढ लेते अमेरिका, तो हमने ढूंढ ही लिया था वैसे। सो ऐसे खुश मिजाज लोग हैं हम सर। और आपकी कंपनी में जब खुशी खुशी कोई काम करेगा, दिल से काम करेगा अगर वर्कर, तो प्रॉफिट पीछे रह जाता है सर। एक रिश्ता जो है बनता है जो लेबर का, जब ऑफिसर्स का आपस में जो भावनात्मक रिश्ता बनता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे काम के लिए आपने राइट जगह चुनी है सर। 10 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट पर जैसा कि संजीव जी ने बताया कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइटें और ज्यादा संख्या में आएंगी। और फ्यूचर में क्योंकि देखो बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, गुड़गांव ट्रैफिक की समस्या है। यहां पर बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं और विद इन 80 किलोमीटर के रेडियस में हमारे यहां पंजाब इंजीनियर कॉलेज है, पीएयू है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारे पास हमारा पलाक्सा यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, पटियाला में थॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बन गई अब, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, और चटकारा है, यहाँ लांड्रा में कॉलेज है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, चंजेड़ी में यूनिवर्सिटी है, और आईआईटी रोपड़ है। तो ये 80 किलोमीटर के रेडियस में है सब कुछ। जब हमने कोरिया जापान हम गए थे मंत्री जी के साथ, जब हमने उनको ये बताया तो हैरान रह गए कि आप विद इन 1.5 आवर की ड्राइव में सब कुछ है यहाँ पे, कहाँ किस सेक्टर में आना है आप आइए। और कहा जाता है, ये कहावत है, मतलब कहावतें भी ऐसे जिंदगी के तजर्बे से बनती हैं कि अगर आप
बेंगलोर में, और अगर आप रशिया में, रशिया बेंगलोर के कंपैरिजन है, रशिया बहुत बड़ा है एरिया में, अगर आप 20 घंटे लगातार ड्राइव करते हो किसी भी साइड को, तो समझो आप रशिया में ही हो, इतना बड़ा है। और ऐसे ही बेंगलोर के बारे में कहा गया है कि अगर आप 20 घंटे किसी तरफ भी ड्राइव करते हो, समझ लो बेंगलोर में ही हो अभी। तो ये ट्रैफिक की समस्या हमारे यहां नहीं है सर, हमारे यहां 10 मिनट का रास्ता है, और आप एयरपोर्ट और आप जहां भी जिधर भी जाना है, हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं। हम आपके जो दुख दर्द को दूर करने के लिए बैठे हैं।